नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो इसका साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर है आईसीआर आईएआरए टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2016 का, तो उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर था जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सभी जानकारी है वो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कंप्लीट जो ऑफिशियल पेपर है वो परमार जो सर है उन्होंने अपलोड किया था, तो उन्हीं का ये पेपर है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफिशियली पेपर है, आंसर की के साथ हमने मैच करवा कर देखा है, तो ऑफिशियली पेपर है तभी हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 51 नंबर पे क्वेश्चन है, साइंस का पार्ट है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो मतलब आप ये मान के चलिए जो केमिकल एंड जो फिजिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है वो जरूर से आने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो नहीं है मतलब कौन सी हो जाएगी? जो मतलब वो क्या है, वो एक भौतिक अभिक्रिया है। तो इसमें हो जाएगी जल वाष्प के लिए पानी को उबालना। तो ये है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला है वो किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय अभिवाह की इकाई होती है। धारा की तो एम्पियर होती है, आपको पता होगा। विद्युत आवेश कूलाम में नापा जाता है और प्रतिरोध होता है वो आपको पता होगा ओम में मापा जाता है। तो इस प्रकार जो टेस्ला की इकाई होगी वो कौन सी होगी? चुंबकीय फ्लक्स। तो ये आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी वाला जो टॉपिक है या फिर मैग्नेटिक जो इफेक्ट वाला चुंबकीय वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये पूछा गया है। आगे इसमें देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हमें बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, केमिकल नेम है वो हमें बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हमारा एसिड बेस वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षारीय नहीं है? तो क्षारीय धातु नहीं है। तो क्षारीय धातु कौन सी नहीं है? तो लोहा है वो क्षारीय धातु की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जो हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी वाला, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट, इसमें डोपलर प्रभाव का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डोपलर जो इफेक्ट है उसका प्रयोग है वो, ये धारा से संबंधित टॉपिक है। तो डोपलर इफेक्ट का जो प्रयोग है ये किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे सोनार में। जो सोनार का यूज किया जाता है उसमें डोपलर इफेक्ट है वो काम में आता है। तो धारा वाला ध्वनि वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, उनसे भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है? तो उष्माशोषी प्रक्रम हमें बताना है। तो उष्मा का जो शोषण कर लेता ऐसा प्रक्रम कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण है वो उष्माशोषी प्रक्रम का ही एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट, इसमें जलीय घोल से नीला लिटमस लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको अधिक मात्रा डालने से परिवर्तन उल्ट जाएगा? मतलब कोई जलीय घोल है उसमें नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है, तो इसमें किसकी मात्रा हम डालें, अधिक मात्रा डालें जिससे ये परिवर्तन है ये उल्टा जाए, मतलब लाल से वो नीले में परिवर्तित हो जाए। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें हम मिलाएंगे तो ये जो परिवर्तन है ये उल्टा हो जाएगा। तो आप देखते हैं एसिड और बेस वाला जो टॉपिक है, एसिड बेस एंड साल्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप देखते हैं हमने 57 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आगे हम 58 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो वो है स्टील इज मेनली एन एलॉय ऑफ, मतलब स्टील जो है वो किसका एक अयस्क है ये हमें बताना है। तो स्टील है वो किससे मिलकर बनता है या फिर किसका मिश्र धातु है? तो किसकी हो जाएगी? 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा आयरन एंड कार्बन। आयरन, लोहा और कार्बन से मिलकर ये बनता है स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम 59 क्वेश्चन। तो 59 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग नहीं है, मतलब जो जल से जो रोग नहीं होता है, नहीं आपको ध्यान में रखना है, नहीं पूछा है। तो नहीं में हमारा मलेरिया है वो मच्छर से होता है, तो इसमें ये सही जवाब हो जाएगा। अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है ये हमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसमें जो प्लास्टिक होता है वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है।
तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 61 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब कौन सा कथन है जो सत्य है। तो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड ने हटा दिया था क्योंकि इसके ऑप्शन हैं वो सही नहीं दे रखे थे। तो इसमें देख सकते हैं आप, हाइयर द पीएच द स्ट्रॉन्गेस्ट द एसिड, मतलब जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो हाई एसिड थोड़ा होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वो तो बेस होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। वहीं इसमें हाइयर द पीएच द वीकर बेस, मतलब जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा वो कम में मतलब क्षारीय होगा, तो ये बात भी एकदम गलत है। नेक्स्ट इसमें लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गेस्ट द बेस, मतलब जिसका पीएच मान कम होगा वो तो एसिड होता है, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट इसमें लोअर द पीएच द वीकर इन द बेस, मतलब जिसका पीएच मान कम होगा वो कम क्षारीय होगा, तो ये बात सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही था, बाकी के ऑप्शन है वो इसमें गलत बता रखे हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड ने हटा दिया है ऑफिशियल आंसर की से। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, सॉरी इसको पूरा पेपर क्वेश्चन नहीं है, इसको हम नीचे देखते हैं। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, मतलब कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मतलब जिसको दृष्टिबाधित कोई स्टूडेंट है, तो वो किस प्रकार से पहचानेगा कि ये एसिड बेस में अंतर, तो वो वेनिला एसेंस के द्वारा इसको पहचान सकेगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स इज नोन एज, मतलब कोई धातु के तारों को खींच करके लंबा करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको ड्यूक्टिलिटी बोला जाता है, मतलब तन्यता उसको बोला जाता है, डक्टिलिटी इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें द केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो केमिकल सिंबल है, रासायनिक प्रतीक है, वो हमें बताना है। तो आवर्त सारणी वाला टॉपिक से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें जो W होता है वो टंगस्टन का प्रतीक होता है, तो 64 में हमारा ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हो 65 वाला क्वेश्चन हमारे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, मतलब जो कार्बन जो यौगिक है उनके लिए कौन सा जो कथन है वो सही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें ये सही जवाब हमको बताना है, तो वो हो जाएगा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बात गलत है, एकदम सही नहीं है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात है ये सही दे रखी है, तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा कि 2 और 4 है वो सही है। इसमें मतलब वो क्या है कि धारा के कम चालक होते हैं, और नेक्स्ट इसमें दे डू नॉट हैव फोकस टू अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब उनके जो यौगिक है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो कम होता है। तो इस प्रकार से 2 और 4 है वो हमारा सही ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट इसमें आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं, हिंदी में ही देखते हैं कि बक मिनिस्टर फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है, तो ये पहले नाम ही जोड़ दिया, इसमें फुलरीन ही आप मानकर चलिए। तो फुलरीन किसका अपर रूप होता है, वो कार्बन का ही अपर रूप होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट में 67 क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी के अवयव किस क्रम में होते हैं, तो आवर्त सारणी जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें आवर्त की सारणी में अवयव थे, एलिमेंट्स थे, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है वो किए गए थे, तो वो किए गए थे बढ़ती हुई परमाणु संख्या, जो परमाणु जो भार है उसके आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संहति या परमाणु भार के आधार पर। नेक्स्ट इसमें आवर्त 2 के अवयवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यतम कोष है, मतलब आवर्त सारणी का जो आवर्त सेकंड है, सेकंड नंबर का जो आवर्त है उसमें जो बाह्यतम कोष जो होगा तो उसमें कौन से उपकोष में भरा जाएगा, तो वो एल उपकोष में भरा जाता है, एल आ जाएगा इसमें, क्योंकि 2 संयोजकता वालों को किस में भरा जाता है, तो एल में भरा जाता है। क्या होता है उसमें के, एल, एम और एन, इस प्रकार से इसको होता है। तो के है वो फर्स्ट उपकोष, सेकंड है वो एल में, तो एल है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 69 वाला क्वेश्चन इसको देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस जीव समूह में खाद्य सामग्री का भंजन या ब्रोकन डाउन और अवशोषण शरीर के बाहर होता है, तो कौन सा जीव समूह है जिसमें खाद्य सामग्री का जो भंजन होता है या और अवशोषण होता है वो शरीर के बाहर होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो होता है हमारा खमीर, मशरूम और डबल रोटी और फफूंदी। तो इनमें जो होता है भंजन और अवशोषण वो होता है वो शरीर के बाहर होता है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा की जाती है,
तो अमाशय में जो आंतरिक परत होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी जो रक्षा होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो श्लेष्मा के द्वारा की जाती है। श्लेष्मा झिल्ली आ जाए या फिर श्लेष्मा, तो ये हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 71 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, मतलब जो विद्युत आवेग होता है वो एक न्यूरॉन में यात्रा करता है, वो किस प्रकार से यात्रा करता है, तो इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब होगा हमारा जो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोनोल। तो इसमें डेंड्राइट होता है कोशिका शरीर, अक्षय तंतु और अक्षीय तंतु, तो इस प्रकार से ये गमन है वो करता है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो पेपर देख सकते हैं आप 10th लेवल का नाम ले रखा है, परंतु 12th लेवल तक के क्वेश्चन सब वो इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें 72 नंबर क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बेलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड आर, मतलब अलैंगिक प्रजनन है वो कौन कौन से जो दे रखे हैं ऑप्शन उनमें से पाया जाता है, तो कौन कौन से में पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन, तो किस में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो वो पाया जाता है हमारा बनाना में पाया जाता है, डॉग में और एमीबा में, ये 3 है, इनमें ये क्या पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, यीस्ट में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सही हो जाएगा। यीस्ट नहीं है, डॉग में नहीं पाया जाता है, ये यीस्ट में तो पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा 1, 3 और 4, बनाना, यीस्ट और एमीबा, ये हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम, 73 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। तो इसमें है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प में अलैंगिक जनन की घटनाओं का सही अनुक्रम है, तो पुष्प में अलैंगिक जनन की घटनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा परागकण, निषेचन, भ्रूण और पौध, तो ये ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत कथन है वो हमें बताना है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वसा के प्रत्येक अणु की जीन होती है, तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट 75 बच्चे की पुल्लिंगता किससे निर्धारित होती है, तो बच्चे का जो लिंग का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो युग्मन के वाई गुणसूत्र से होता है, या फिर पिता के जो वाई गुणसूत्र होता है उसी से पुत्र के जो लिंग का निर्धारण है या बच्चे के लिंग का निर्धारण है वो होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है वो हमने आज आपको बताया है, इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर ले। अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो रिप्रोडक्शन वाला जो आपका टॉपिक है, जो ह्यूमन न्यूरो सिस्टम, उससे भी क्वेश्चंस हैं, और आपका एलिमेंट्स एसिड बेस वाला टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, तो इस प्रकार कई टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका हमारा सिलेबस वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस है वो एक टॉपिक है वो इसमें आने वाले हैं।